हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के बारे में मैं आपसे बात करूं। अगर मैं पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में आपसे बात करता हूं तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने आपको ये बताया था सर्कल क्या होता है, सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है सर्कल का। इस तरह की बातें मैंने आपसे की थी। डायमीटर के बारे में आपको बताया था। इससे आगे थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ूं तो कुछ और एलिमेंट्स अभी इसके बाकी हैं जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपके सर्कल के एलिमेंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिर इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अगर मैं पिछले वाले चैप्टर की बात करता हूं प्यारे बच्चों, पिछले वाला चैप्टर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है जो न्यू सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। नए सिलेबस के अनुसार एरिया वाला चैप्टर जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, मतलब इसमें आपका जो चैप्टर का नाम है, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर ये 9 है बच्चों। इस 9 चैप्टर में से आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपका हटा दिया गया है। यानी कि अगर मैं 9 चैप्टर की बात करता हूं जिस चैप्टर का नाम आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स है, ये चैप्टर आपके नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं चैप्टर नंबर 10 की बात करता हूं जो सर्कल है, अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका सर्कल शुरुआत किया था। उसके कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे। आज उन एलिमेंट्स से अगर मैं आपसे बात करूं तो आगे वीडियो लेक्चर को बढ़ाता हूं। जो वर्क मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में दिया था उसको आपको एज इट इज अपनी फेयर कॉपी में करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके सीकेंट के बारे में। सीकेंट क्या होता है बच्चों? सीकेंट ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके चली जाए, इंटरसेप्ट करके चली जाए, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेप्ट करके चली जाए। जैसे मेरे पास ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का मेरे पास ये ओ सेंटर है, ये जो मेरी लाइन है ये एल वाली लाइन, ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, एक पी पॉइंट एक क्यू पॉइंट पर। तो मेरी जो ये लाइन है एल, जिसको मैंने एल के नाम से जाना है, ये एल पी और क्यू पर दो पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, इसलिए सर्कल की सीकेंट कहलाएगी। कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इंटरसेप्ट पॉइंट पर कट करके चली जाए वो सर्कल की सीकेंट होती है। जैसे मैं एक लाइन यहां ड्रा करूं, ये भी दो पॉइंट पर कट करेगी, एक लाइन यहां ड्रा करूं, ये भी दो पॉइंट पर कट करेगी। आप यानी कि सर्कल की इनफाइनाइट सीकेंट ड्रा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूं बच्चों तो मैं आपको टेंजेंट के बारे में बताता हूं। किसके बारे में बच्चों? टेंजेंट के बारे में। अगर मैं टेंजेंट के बारे में आपसे बात करूं तो टेंजेंट क्या होती है? ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को छू करके निकल जाए। जैसे मेरे पास ही कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये वाली लाइन इसको पी पॉइंट पर टच करके जा रही है, तो ये सर्कल की पी पॉइंट पर टेंजेंट कहलाएगी। आप सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट, एक ही सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बट एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है। जैसे पी पॉइंट है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, इस पर एक ही टेंजेंट यहां में से ड्रा कर सकते हैं। अगर यहां मैं कोई एक पॉइंट लूं तो उस पर एक टेंजेंट या बट सर्कल की तो सरकमफ्रेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो सर्कल पर मैं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इससे आगे की बात बताऊं, देखो मैंने अभी अभी आपको बात समझाई थी कि ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और सर्कल की सरकमफ्रेंस पर मैंने एक पॉइंट पी लिया है और ये पी पॉइंट पर मैंने एक ये लाइन ड्रा की है, सर्कल की टेंजेंट है। एक सर्कल पर बहुत सारी हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, तो बहुत सारी टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ूं तो आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल में आर्क जो होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्कल में दो आर्क लें, जैसे मैंने ये सर्कल ड्रा किया है, यहाँ बुक में सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो आर्क एक्चुअली ए सी बी, ये जो आर्क है ये ए सी बी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है इस तरह, ये कहलाती है बच्चों सर्कल की
मतलब एक तरह से दो प्रकार के आर्क होते हैं, एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है। तो अगर मैं इस आर्क की बात करूं जो ACB है, ये छोटा आर्क है, तो ACB को माइनर आर्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? माइनर का आर्क। अगर मैं ADB की बात करूं तो ADB जो है मेरा इस सर्कल का मेजर आर्क है। तो आर्क भी टू टाइप्स के होते हैं। जिस आर्क की लेंथ छोटी होती है, जैसे ये वाला आर्क है ACB, आर्क होते हैं सरकमफ्रेंस पर, तो ये मेरा माइनर आर्क है क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है। अगर मैं ADB की बात करता हूं, ADB ये मेरा बड़ा आर्क है, तो ये माइनर आर्क होता है। इससे आगे अगर मैं बात करूं, एक होता है बच्चों सेमी सर्कल। क्या होता है बच्चों? सेमी सर्कल। सर ये क्या होता है? अगर मैं सर्कल के दो इक्वल पार्ट कर दूं, क्या पार्ट कर दूं? दो इक्वल पार्ट। जैसे मैंने सर्कल के अंदर, ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर मैंने एक डायमीटर यहां ड्रा किया है AOB, तो इस AOB ने सर्कल के दो इक्वल पार्ट कर दिए हैं। एक आर्क तो बना है APB और एक आर्क बना है AQB। तो एक सेमी सर्कल मेरा ऊपर APB कहलाएगा और एक सेमी सर्कल बच्चों मेरा AQB कहलाएगा। इनको मैं सेमी सर्कल और सेमी आर्क, अगर मैं कहता हूं APB क्या है, तो आप इसको सेमी आर्क भी बोल सकते हैं, और निचले वाले को भी सेमी आर्क कहेंगे। लेकिन ये सेमी आर्क तब आप कहोगे यदि सर्कल में आपने एक डायमीटर ड्रा किया है। डायमीटर क्या होता है सर? बेटा ऐसी कोई भी कोड जो सर्कल के सेंटर से जाए। जैसे ये AOB है, ये सर्कल के सेंटर से जा रही है, तो ये AOB सर्कल की कोड है, कोड भी है और डायमीटर भी। अब बात करते हैं माइनर एंड मेजर एक्सिस आर्क, सॉरी माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। बच्चों जैसे ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये जो इस तरह मैंने डॉट डॉट किया है, ये आपका कहलाता है, ये डॉट डॉट इस तरह का है ना। और जो ये नीचे है, जो मैंने डार्क लाइन यहां बुक में लिखी हुई है, ये आपका माइनर आर्क है। और जो ऊपर ये यहां दूसरे वाले सर्कल में देखें, ये इसी सर्कल का हिस्सा ये है, तो ये मेजर आर्क होता है। हालांकि मैंने ऊपर भी बताया कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, ऊपर भी मैंने आपको समझा दी थी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल की सेगमेंट क्या होता है? अगर मैं सर्कल के अंदर कोई भी कोड ड्रा कर दूं, जैसे मैंने इस सर्कल के अंदर बच्चों ये AB एक कोड ड्रा की है, तो जो निचले वाला हिस्सा है ये कम एरिया ले रहा है, जो ऊपरले वाला हिस्सा है ये सर्कल का ज्यादा एरिया ले रहा है। तो एक आर्क तो वो सॉरी एक तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा मेरा ये वाला जो मैंने डार्क किया है, और जो मैंने छोटा ये जिसको मैंने डार्क नहीं किया है, बुक में जो डार्क नहीं है, ये मेजर सेगमेंट होता है। यानी कि अगर मैं सर्कल के अंदर कोई कोड ड्रा करूं, क्या ड्रा करूं? कोड। तो कोड के ड्रा करने से सर्कल के जो दो हिस्से बन जाएंगे, जो छोटा हिस्सा होगा वो मेजर सेगमेंट होगा, जो बड़े वाला हिस्सा होगा वो माइनर सेगमेंट होगा। इसके बाद बच्चों आता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए आपको सर्कल के अंदर दो रेडियस ड्रा करनी होती है। जैसे मेरे पास ही कोई सर्कल है, इसके ये सेंटर है, तो आप इसके अंदर दो रेडियस ड्रा कर दीजिए, एक रेडियस OP और एक रेडियस OQ। तो ऐसा करने से भी सर्कल के दो हिस्से बन जाएंगे बच्चों, एक ये जो डार्क है और एक ऊपरले वाला। जो छोटे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर, जो ऊपरले वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है मेजर सेक्टर। तो लेकिन अगर ये आप रेडियस डायमीटर के रूप में ड्रा करें, जैसे यहाँ ऐसे ड्रा करते तो सेमी सर्कल बन जाता जैसे मैंने पीछे किया है। लेकिन अगर आप रेडियस दो ड्रा कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये वाला छोटा हिस्सा है, ये वाला बड़ा हिस्सा है, तो रेडियस के दो रेडियस ड्रा करने से अगर सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो छोटे वाला हिस्सा है वो आपका माइनर सेक्टर, जो बड़े वाला हिस्सा है वो मेजर सेक्टर होता है। अब आता है बच्चों सेंटर
एंगल। सेंटर एंगल क्या होता है? जो आपने दो रेडियस ड्रा की थी बच्चों, एक रेडियस ये एक ये, तो जो दो रेडियस से यहां जो एंगल बना है इसको कहा जाता है सेंटर एंगल। क्या कहा जाता है बच्चों? सेंटर एंगल। अब बात आती है कौन सेंटर सर्कल। कौन सेंटर सर्कल क्या होता है? कौन सेंटर सर्कल की बात करूं, अगर एक ही सेंटर पर एक से ज्यादा सर्कल बन जाए जिनकी रेडियस अलग अलग हो, जैसे ये सेंटर है, एक सर्कल मैंने यहां अंदर ड्रा किया है, एक सर्कल यहां ड्रा किया है, दोनों की रेडियस अलग है, एक रेडियस OP है और एक रेडियस OQ है ना? तो एक लेंथ OQ है और एक लेंथ OP है, तो दो रेडियस मेरे पास आई है, लेकिन सेंटर दोनों का एक ही है, तो इसको कहा जाएगा कौन सेंटर सर्कल। इन दोनों सर्कल को कौन सेंटर सर्कल हम लोग बोलते हैं। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यदि हमारे पास कोई दो ऐसे सर्कल है जिनकी रेडियस भी सेम हो, सेंटर मतलब भले ही अलग अलग हो, रेडियस सेम हो, जैसे मैंने एक सर्कल यहां ड्रा किया है, इसका सेंटर O यहां है, जो रेडियस है R है, यानी कि R का मतलब इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो दूसरा सर्कल अगर मैं ड्रा करूं उसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही हो, अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए तो इन दोनों सर्कल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हम लोग कहते हैं। बच्चों मैंने सारी डेफिनेशन आपको समझा दी है, इनकी डेफिनेशन आप बुक में से ही कॉपी कर लीजिए और डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। इस वर्क को आपको अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज करना है। ओके स्टूडेंट्स, और मन लगा करके इस चैप्टर की शुरुआत कीजिए। ये चैप्टर आपको तब अच्छे से समझ में आएगा यदि आपसे ट्रायंगल आता है, क्योंकि ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको पहले बताई है। ट्रायंगल का इसमें इस चैप्टर के अंदर यूज भी है। तो बच्चों इस चैप्टर को मन से लगा करके पढ़िएगा, दिमाग लगा करके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।